हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? बढ़िया, एकदम मस्त या खूबच मस्त। तबीयत वगैरह सब ठीक है? कल का सब समझ में आ गया था? लोकेशन ऑफ रूट्स। आज उसके थोड़े बहुत अलग टाइप के क्वेश्चन करने हैं। कल हम लोगों ने क्या क्या किया? कल किया था एक पॉइंट दिया हुआ हो उसके इधर उधर, 2 पॉइंट दिया हुआ हो उसके रिस्पेक्ट में। अब थोड़ा सा मॉडिफाइड है, एटलीस्ट वाला, ठीक है। और भी कुछ कुछ कंडीशंस है, तो 5-6 क्वेश्चन वो रहेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स मेथड, ठीक है। मतलब रूट्स के जो अलग अलग पावर होते हैं ना, रूट्स के बहुत बड़े बड़े पावर, अल्फ़ा की पावर 2024 प्लस बीटा की पावर 2024, इस तरह का जब आता है तब कैसे उसको अप्रोच करते हैं, वो उसको न्यूटन्स मेथड बोलते हैं। न्यूटन ने ही इसको डेवलप किया था, इसलिए न्यूटन्स मेथड नाम रख दिया। ये 2 टॉपिक करना है आज, और आज थोड़ा मजबूत बन जाओ क्योंकि आज चलेगा लंबा। आज का लेक्चर लंबा चलने वाला है, हो सकता है 2 घंटे या उससे भी ऊपर। तो थोड़ा सा ब्रेक ले करके और एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे। तो अब स्टार्ट करें। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन ही एकदम मज़ा आ जाएगा करके देखो। फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज एटलीस्ट वन पॉजिटिव रूट। अब एटलीस्ट वन, इसका मतलब या तो एक रूट पॉजिटिव हो जाए या तो दोनों रूट पॉजिटिव हो जाए। तो अब इसको 2 तरीके से सोल्व किया जा सकता है। ये देखो, ये दोनों रूट पॉजिटिव का है, ये तो ज़्यादा नीचे बन गया, फिर से बनाता हूँ। इस टाइप का दोनों रूट पॉजिटिव या फिर एक रूट पॉजिटिव। तो इससे बढ़िया है ना कि मैं दोनों रूट निगेटिव वाले कंडीशन को पूरे रियल नंबर में से माइनस कर दूं। समझ रहे? इन दोनों कंडीशन का निकाल करके यूनियन लूंगा। समझ रहे? उससे बढ़िया है कि मैं रूट तो हो बट दोनों निगेटिव हो, इसको घटा दूंगा। समझ रहे? पहले तो रूट एग्जिस्ट करे, उसके लिए क्या करना है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है। समझ रहे? रूट एग्जिस्ट करे उसके लिए क्या करना है? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद दोनों निगेटिव रूट वाले कंडीशन को माइनस कर देना है उसमें से। समझ रहे? तो थीम समझ में आ गया क्वेश्चन का। अब जब थीम समझ में आ गया तो कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो रूट एग्जिस्ट तो करें। तो रूट एग्जिस्ट करने के लिए क्या करना होगा? डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना होगा रियल रूट के लिए। तो रियल रूट के लिए, और P5 नहीं होना चाहिए। P5 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए P5? बताना। क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हो गया तो फिर कबाड़ा, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं, अस्तित्व पर खतरा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो P5 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो P5 तो नहीं होगा, कंफर्म हो गया। अब डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बी स्क्वायर तो 4p स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4p इंटू p माइनस 5, ये ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से देखो 4 कॉमन आ करके उधर भेज दो, 4 तो गया। ठीक है, p कॉमन लो। p कॉमन लेने के बाद क्या आएगा? p प्लस p माइनस 5, यही आ रहा है ना? बोलो, या कुछ गड़बड़ हो गया है? ठीक है, चलो। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, p इंटू 2p माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, 4ac था ना, तो 4 तो भूल ही गए,
फोर भी तो यहीं पे है, 4ac में 4 भी तो होगा यहाँ पे, तो 4 एक कॉमन गया, तो ये 4p माइनस 20 लिखो यहाँ पर, 4p माइनस 20, तो ये 5p माइनस 20 हो जाएगा अंदर, 5p माइनस 20, 5 कॉमन ले लो और 0 की तरफ भेज दो, क्या हो जाए, क्या, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, -4ac, ठीक है, सिर्फ 4 छूट गया था 4ac वाला, तो ये आ गया। इसका सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, 0 4, ठीक है, प्लस माइनस प्लस, क्या क्या होगा, प्लस वाले दोनों के दोनों, और 4 और 0 को इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, तो यहां से p बिलोंग्स टू -∞ से 0 और 4 टू इन्फिनिटी। ये तो तब हो गया जब रूट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उसमें से भी हम लोगों को बोथ रूट निगेटिव वाला कंडीशन घटाना है। अब बोथ रूट निगेटिव का कंडीशन क्या क्या होता था बताना, बोथ रूट्स आर निगेटिव, डी तो हमेशा रहेगा ही पॉजिटिव, डी तो रियल रूट वाला होगा ही। दूसरा बताओ, ये जो वर्टेक्स है ये निगेटिव होना चाहिए, ठीक है, तो वर्टेक्स जो है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट vx यानी कि -b/2 है, यह क्या होना चाहिए, लेस देन 0, इक्वल टू नहीं, लेस देन 0, समझ गए। तीसरा कंडीशन क्या होगा, ये जो है ना f(x0) ये पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब f(0) पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये लिख दो f(0) ग्रेटर देन 0। इन तीनों कंडीशन को सोल्व करना है, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना, फिर इसमें से घटा देना, आ जाएगा, यही तो करना है, इस कंडीशन को घटाना है इसमें से, समझ गए। तो d ग्रेटर देन 0 यही है, तो पहले कंडीशन को सोल्व करके लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिखा हुआ है, p बिलोंग्स टू -∞ से 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी। दूसरा कंडीशन क्या है, -b/2 है लेस देन 0, -b/2 है करना, -b यानी कि 2p डिवाइडेड बाई 2 है, तो 2 इंटू p माइनस 5, ये क्या है, लेस देन 0 है, खत्म। क्या क्या बना, 0 और 5 बना ना, तो लेस देन वाले में क्या होता था, बिलोंगिंग टू जो लिस्ट रूट आया, लिस्ट क्या है 0, वहाँ से लेकर के मैक्सिमम वाले तक यानी कि 5 तक, 0 से 5 के बीच में लाई करेगा। थर्ड में क्या है, f(0) ग्रेटर देन 0, 0 पुट करना, -4p आ गया ना, -4p जो है वो ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब p निगेटिव हो जाए। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लोगे, 4 का रोल कहाँ गया, 4 भी तो आना चाहिए था एक, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट एक चीज और रह गया इसमें, बोथ रूट निगेटिव है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट को भी पॉजिटिव करना है। नहीं, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट को अगर पॉजिटिव भी करेंगे तो बात बराबर ही रह जाएगा, यही वाला आ जाएगा, छोड़ो ये दूसरा कंडीशन ही आ जाएगा। चलो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेते हैं, इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, इसमें
p ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। f ऑफ 0 इसमें एक कंडीशन सबसे पहला तो ये होगा, हम लोगों ने अपर्ड पैराबोला बनाया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो p ग्रेटर देन 5 के लिए होगा ये पूरा का पूरा। p लेस देन 5 के लिए तो वो डाउनवर्ड चला जाएगा, समझ रहे हो। p लेस देन 5 के लिए डाउनवर्ड चला जाएगा, वो अलग कंडीशन बनाना होगा। एक मिनट, अच्छा इसमें एक a इंटू एफ एक्स नॉट करना पड़ता था ना। ये जो कंडीशन है जो मैंने लिखा था, a इंटू एफ एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब डाउनवर्ड वाला देखो, डाउनवर्ड वाले में क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड वाले में निगेटिव हो जाएगा ना। तो अगर a निगेटिव है तो एफ एक्स भी निगेटिव, तो a इंटू एफ एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो a इंटू एफ एक्स पॉजिटिव करना था इसमें, तीसरे वाले में। ये f ऑफ 0 नहीं, इसको a इंटू एफ एक्स कर दो, a इंटू एफ एक्स नॉट, ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया था, जबकि वहाँ पर a1 नहीं है, ये तो p-5 है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लो, तो p इंटू p-5 लेस देन 0, यहाँ से भी p 0 से 5 तक आ गया, सही है। अब p 0 से 5 तक है, यहाँ भी 0 से 5 तक है, लेकिन यहाँ पर 4 से इन्फिनिटी है। तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, p बिलोंगिंग टू, देखो 0 से 5 तो दोनों सेम ही है, बट यहाँ पर 0 से कम वाला तो खत्म हो जाएगा, 0 से कम वाला तो खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 4 से, 4 से लेकर के कहाँ तक, यहाँ इन दोनों में मैक्सिमम 5 तक जा सकते हैं, तो 4 से लेकर के 5 तक। 4 इंक्लूडेड है, बिल्कुल दोनों में है, 4 तो तीनों में है ना, तो 4 इंक्लूडेड रहेगा और 5 एक्सक्लूडेड रहेगा, क्योंकि इन दोनों में 5 इंक्लूडेड नहीं है। तो इंटरसेक्शन में अगर सब में कॉमन पार्ट हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हटाओ उसको। अब देखो निगेटिव वाला फाइनल आंसर निकल चुका है, और रियल रूट का कंडीशन पता है हम लोगों को, तो रियल रूट माइनस निगेटिव, तो बोथ रूट पॉजिटिव आ जाएंगे ना, इसमें से उसको हटा दो। तो फाइनली आंसर मैं इधर लिख देता हूं, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन 4 टू इन्फिनिटी, इसमें से घटाना है 4 से लेकर के 5 तक, ठीक है। अब देखो 4 से 5 तक घटाएंगे तो यहाँ से 5 से लेकर के इन्फिनिटी बचेगा, ये तो बचेगा ही, समझ रहे हो। 0, 4 और 5, 0 से कम, 4 से बड़ा और 4 से 5 तक घटाना है हम लोगों को, तो इसको हटाओ, ठीक है, इसको हटा दो, तो क्या बचेगा, 5 से लेकर के इधर बच गया और ये वाला पूरा बच गया, ये तो हटाना है ना, तो ये नहीं लिखना है। तो क्या क्या बच गया, माइनस इन्फिनिटी से 0, ये बचा पूरा, यूनियन 5 से लेकर के इन्फिनिटी। अगर 5 को इसमें से घटाओगे, 5 घटाना है इसमें नहीं, क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है ना 5 इंक्लूडेड, इसका मतलब 5 बचा रहेगा इसमें, समझ रहे हो। 4 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ भी इंक्लूड है यहाँ भी इंक्लूड है, तो 4 हट जाएगा लेकिन 5 बचेगा, तो 5 से इन्फिनिटी। ये रहा अपना फाइनल आंसर। सब समझ में आ गया बढ़िया से। तो
इस तरीके से लिखना है, लिखने की सिक्वेंसिंग कर दूं, पहले ये लिखना है, फिर दूसरा कॉलम ये है और तीसरा कॉलम ये है। ये कहाँ से आया? ये आया है पहला इंटरसेक्शन, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा, तीनों का इंटरसेक्शन लेकर के आया। इसको लिख लो, ये रहा फाइनल आंसर। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये रहा एक्सपोनेंट वाला। एक्सपोनेंट के क्वेश्चन जब भी आते हैं तो इसमें कंडीशन खुद ब खुद क्रिएट हो जाता है। कंडीशन हम लोगों को अलग से दिया नहीं जाता, कंडीशन खुद क्रिएट हो जाता है, क्योंकि एक्सपोनेंट जो है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू एक्वायर करने वाला है, समझ गए। तो जो हम लोग वेरिएबल लेते हैं पूरे रियल नंबर, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा? सिर्फ पॉजिटिव, जीरो से बड़ा। ए की वैल्यू कुछ भी हो, इसमें क्या बोल रखा है? फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एग्जैक्टली वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस लाइज बिटवीन 1 and 2। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो, ऐसे बनेगा, एक 1 इधर और 2, तो 1 और 2 के बीच में एक रूट लाई कर रहा है, समझ रहे हो। दूसरा इस तरीके से भी बनाया जा सकता है, ऐसे भी बना सकते हैं ना। तो देखो, किसी भी तरीके से ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो अब ये वाला ग्राफ देखो, मैं अलग कर देता हूँ कलर इसका। जो व्हाइट वाला ग्राफ है, इसके अनुसार f(1) निगेटिव है तो f(2) पॉजिटिव, ठीक है। और रेड वाला जो ग्राफ है उसके अनुसार f(1) पॉजिटिव आ जाएगा तो f(2) निगेटिव है। तो कुल मिलाकर के दोनों का प्रोडक्ट क्या है? निगेटिव, समझ रहे। f(1) इंटू f(2) क्या होगा? निगेटिव, क्योंकि एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है ना। f(1) निगेटिव तो f(2) पॉजिटिव व्हाइट वाले के लिए। रेड वाले के लिए f(1) पॉजिटिव तो f(2) निगेटिव। क्या व्हाइट ग्राफ, व्हाइट वाला, दो तरह के ग्राफ पॉसिबल है ऐसे, ठीक है। दोनों ग्राफ में अगर ऑब्जर्व करो तो एक रूट, मतलब एक वैल्यू जो है क्वाड्रेटिक का 1 पर देखा जाए तो निगेटिव, 2 पर पॉजिटिव, और दूसरे वाले ग्राफ में देखोगे तो अगर 1 पे पॉजिटिव है तो 2 पे निगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट तो हमेशा निगेटिव ही रहने वाला है, पॉजिटिव इंटू निगेटिव। अब हम लोग f(1) और f(2) अलग अलग निकाल लेंगे, मल्टीप्लाई करके लेस देन 0 कर देंगे। f(1) निकालना, x = 1, तो 2 की पावर a माइनस 4 की पावर a माइनस 2 की पावर a माइनस 1, ठीक है। 2 की पावर a कैंसिल, तो माइनस ऑफ 4 टू द पावर a प्लस 1, ये हो गया f(1). f(2) निकालना, क्या होगा? 2 2 जा 4, 4 इंटू 2 की पावर a माइनस 2 इंटू 4 की पावर a माइनस 2 की पावर a माइनस 1। देखो क्या है, 2 इंटू 2 की पावर 2a, 4 में से 1 गया, कितना? 3, तो प्लस 3 इंटू 2 की पावर a माइनस 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होना चाहिए? निगेटिव, कर देते हैं निगेटिव। ये निगेटिव साइन के साथ था ना, निगेटिव होगा, चलो ठीक। अब f(1) इंटू f(2) इसको करना है लेस देन 0, तो माइनस 4 टू द पावर a प्लस 1 इंटू माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2a प्लस 3 इंटू 2 की पावर a माइनस 1 लेस देन 0। सही यहाँ तक?
अब देखो माइनस को उधर भेजने के बजाय अंदर भेज दो तब ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो टी स्क्वायर है ना, मैं टू की पावर ए को टी मानने वाला हूँ, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव हो जाएगा तो अच्छा लगता है हम लोगों को, बढ़िया रहता है, ईजी रहता है सोल्व करने में। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, समझ रहे हो। 4 की पावर ए प्लस 1, ये मिनिमम वैल्यू जीरो एक्वायर नहीं कर सकता, जीरो से थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा, ठीक है, चाहे की वैल्यू कुछ भी लिखो, तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। और इस माइनस को अंदर डाल दो, क्या होगा, 2 इंटू टू की पावर 2a माइनस 3 इंटू टू की पावर a प्लस 1 लेस देन 0। अब 2 टू दी पावर a इक्वल टू टी मान लिया, तो ये क्या बना, 2 इंटू टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 1 लेस देन 0, जहाँ पर t क्या है, हमेशा पॉजिटिव, समझ गए। अब यहाँ पर 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3t, ये जो है इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो 2t और t में फैक्टराइज होगा, बिल्कुल, तो 2t माइनस 1 इंटू टी माइनस 1 लेस देन 0, समझ गए। तो t कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 1/2 से लेकर के 1 तक, कर रहा है ना। तो a का वैल्यू क्या होगा, t क्या माना है, 2 की पावर है माना है ना, a का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, -1 से 0 तक, समझ रहे। तो अब क्या लिखेंगे, 2 की पावर a जो है वो 1/2 से लेकर के 1 तक लाई कर रहा है। अब बेस में 2 है तो इन दोनों को भी 2 के बेस में लिख दो, तो 1/2 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर -1, इधर 2 की पावर a और इधर 2 की पावर 0, तो यहाँ से कंपेयर करके a -1 से लेकर के 0 तक आ जाएगा, ये 0, समझ गए। तो a की वैल्यू फाइनली हम लोग आंसर के रूप में ऐसे लिख देंगे, -1 से 0 तक, फाइनल आंसर -1 से 0 हो गया। तो ऐसे लिख दो, स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करना है, और ये फाइनल आंसर है। वन और 2 के बीच में लाई करने का मतलब है कि f(1) निगेटिव तो f(2) पॉजिटिव, ग्राफ बना करके एनालाइज करना है पहले, ठीक है। तो पहले ग्राफ बना करके एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद कंडीशन लिखना था, कंडीशन लिखने के बाद सीधा सीधा सोल्व करना है। हो गया, चलो बढ़ते हैं आगे। क्या पैरामीटर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द पैरामीटर k फॉर द इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस k माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0 हैज। सबसे पहला पार्ट 4 रियल रूट्स, दूसरा में है एग्जैक्टली 2 रियल रूट, और तीसरा में है कोई रियल रूट नहीं। इसको ध्यान से देखो, अगर 4 डिग्री का इक्वेशन है तो उसमें मैक्सिमम 4 रियल रूट आ सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर समझाऊं तो अगर एक्स स्क्वायर को t मान लो, ये तो इजी सा है ना, मिक्सिंग तो कर नहीं रखा, सीधा सीधा स्यूडो क्वाड्रेटिक बना लेंगे इसका हम लोग, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर को t मान लिया, तो इक्वेशन को क्या लिखोगे, टी स्क्वायर माइनस के माइनस 3 इंटू टी प्लस के इक्वल टू 0। सही यहाँ तक। अब देखो इसमें 2 वैल्यू आएंगी, एक तो t1 दूसरा t2। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव आ गए तो 4 रियल रूट आ आएंगे ना। अगर एक वैल्यू पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो गया तो 2 रियल रूट आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि t1 और t2 क्या है,
एक्स स्क्वायर है ना, टी इक्वल टू क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर की दो वैल्यूज आए, एक्स स्क्वायर निगेटिव हो नहीं सकता, नहीं तो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाए तो दो रियल रूट, समझ गए। तो यहाँ पर टी का एक वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, एक वैल्यू निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पर टी के दोनों वैल्यू पॉजिटिव होने चाहिए, बोथ पॉजिटिव, और यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं, मतलब यहाँ पर T1 T2 दोनों निगेटिव हो जाए, समझ गए। इसके लिए T1 एंड T2 बोथ निगेटिव हो जाए। तो समझ में आ गया कंडीशन क्या क्या रखनी है, समझ गए। ये जो मैंने स्यूडो क्वाड्रेटिक बनाया, स्यूडो क्वाड्रेटिक के हिसाब से कंडीशन क्या क्या रखना है पता चल गया। तो अब इसको सोल्व कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं ना। बोथ रूट पॉजिटिव, बोथ रूट पॉजिटिव में क्या क्या होता था बताना। पहला कंडीशन, इसको ऐसे ही लिख देता हूँ, टी स्क्वायर माइनस के माइनस 3 इंटू टी प्लस के इक्वल टू 0। अब देखो पहला में बोथ रूट पॉजिटिव है, तो बोथ रूट पॉजिटिव के लिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सबसे पहला कंडीशन, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होता था, वर्टेक्स बोथ रूट पॉजिटिव है, तो वर्टेक्स किससे बड़ा, x नोट से, और यहाँ पर x नोट क्या होगा 0, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव 0 से डिसाइड होता है ना। तो वर्टेक्स क्या लिखोगे, ग्रेटर देन 0 x कोऑर्डिनेट। तीसरा कंडीशन बताना, a इंटू एफ एक्स नॉट, हाँ ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक। तो इसमें लिखेंगे a इंटू एफ एक्स नॉट, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और बोथ निगेटिव वाले में वर्टेक्स को निगेटिव कर दो, बाकी दोनों तो सेम ही रहेगा। तो अब इसको सोल्व करना शुरू करें। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b का स्क्वायर करो, के स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9, ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला कंडीशन। बी स्क्वायर लिख लिया, माइनस 4ac यानी कि माइनस 4 इंटू के, क्योंकि a की जगह पर 1 है, a क्या है 1, माइनस 4k, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के माइनस 1 इंटू के माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। के बिलोंगिंग टू ग्रेटर देन वाले में क्या होता था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के छोटा रूट, ये इक्वल टू भी है, तो यहाँ पर लगाएंगे हम लोग बिग ब्रैकेट यूनियन 9 टू इन्फिनिटी, चलेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। यहाँ पर देखो वर्टेक्स वाले में माइनस बी बाई 2 है ग्रेटर देन 0, ये सेकंड कंडीशन है। इसको कैसे लिखेंगे, ये रहा माइनस बी क्या होगा, के माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या पता चला, के 3 से बड़ा होना चाहिए, 2 तो पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई कर दो सीधा। तो यहाँ पे के इज ग्रेटर देन 3। अब इसकी बारी, एक्स नोट क्या है 0 पुट करो, इसमें क्या हो जाएगा, के ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्योंकि ए तो 1 है, ए इंटू एफ ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, ए क्या है 1 और एफ ऑफ 0 क्या है के, ये ग्रेटर देन 0, तो क्या आ गया, के पॉजिटिव होना चाहिए। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है ना, इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन लेके बताओ। के पॉजिटिव होना चाहिए, के ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तो 3 से बड़ा, ये वाला तो खत्म हो गया, समझ गए। तो इसमें से चुनो, ये पूरा का पूरा इंटरवल आ जाएगा, यही होगा ना, 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से बड़ा ये हो गया, 3 से बड़ा इसमें भी है, 3 से बड़ा ये भी हो गया, समझ गए। तो 3 से बड़ा में ये पूरा का पूरा आ गया 9 टू इन्फिनिटी। तो अल्टीमेटली हम लोगों का फाइनल आंसर जो है वो के बिलोंगिंग टू 9 टू इन्फिनिटी। ये तो एक पार्ट का, पहले पार्ट का हो गया ये, और इसको अच्छे से डब्बे में बंद कर लो।
ये रहा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट का देखो, एक रूट अगर पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है तो उसका कैसे करते हैं बताओ। कभी भी लेन इक्वल्स टू 0 होगा और जो a into f नॉट होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि जो बीच में ना नहीं इसका पॉजिटिव होगा a into f नॉट ना। ध्यान से देखो, इसका ग्राफ बना दूं तो ऐसे बनेगा, हाँ, सही है, बिल्कुल ठीक है, या फिर ऐसे बनेगा, ऐसे भी बनेगा ना। तो a इंटू एफ एक्स नॉट क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव। समझ गए। और d तो हमेशा पॉजिटिव होना ही चाहिए रियल रूट के लिए, समझ गए। तो इसका कंडीशन d तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा ही, इसके अनुसार k कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी, ये तो रहेगा ही रहेगा। दूसरी चीज, ये कंडीशन लगेगा वर्टेक्स का, कोई अता पता नहीं है, वो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, पेंडुलम, कोई दिक्कत नहीं है, वर्टेक्स पॉजिटिव हो निगेटिव हो कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को कंडीशन दूसरा क्या है, a इंटू एफ एक्स नॉट, ये होना चाहिए निगेटिव, ठीक है। तो a क्या है 1, f इंटू एक्स नॉट, एक्स नॉट का मतलब 0, तो f ऑफ 0 लेस देन 0, f ऑफ 0 क्या है k, और k लेस देन 0 है यहाँ पे, k निगेटिव, बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन लेना दोनों का, प्लस वाला सारा का सारा गायब, तो इसमें से माइनस इन्फिनिटी से 0 आ जाएगा कॉमन, बस ठीक है। और नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहो तो ऐसे कर लो, ये लो 0 से लेकर के इन्फिनिटी, ये कॉमन पार्ट हो गया, तो k बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से 0, बस हो गया ना। और 0 पे ओपन क्योंकि यहाँ पर एक्सक्लूडेड है। अब तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में क्या करना है, बोथ निगेटिव करना है, तीसरे पार्ट में क्या करना है, बोथ निगेटिव। इसके 3 कंडीशन लिखना, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रियल के लिए, वो रहा, k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1, हाँ 1 यूनियन 9 टू इन्फिनिटी, बिग ब्रैकेट, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन वर्टेक्स होना चाहिए निगेटिव, तो वर्टेक्स को निगेटिव करो, वर्टेक्स क्या है माइनस बी बाई 2 k माइनस 3/2, ये निगेटिव होना चाहिए, तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, k इज लेस देन 3। तीसरा कंडीशन ये रहा, a इंटू एफ ऑफ 0 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सही है, तो k पॉजिटिव होना चाहिए इसमें। अब ये लो, तीनों का इंटरसेक्शन लेना, टेक इंटरसेक्शन, वही आ जाएगा, नेगेटिव से हट जाएगा, नहीं ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3, तो 0 और 3 के बीच में बताना, मतलब 0 से 1 ही हो गया ना, फिर 9 टू इन्फिनिटी तो बचेगा ही नहीं, 3 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा बना देता हूँ ऐसे, ये रहा। अब दूसरा 3 से छोटा, ये रहा 3 से छोटा, फिर 0 से बड़ा, ये रहा 0 और 0 से बड़ा। अब बताओ कहाँ पर आ रहा है तीनों लाइन कहाँ पे आ रहा है, बस इस इंटरवल में आ रहा है ना, 0 से 1, यहाँ पे 2 ही लाइन है, इंटरसेक्शन का मतलब सारे के सारे दिखने चाहिए ना, कॉमन पार्ट तीनों में, तो तीनों लाइन कहाँ दिख रहा है, 0 से 1 के बीच में, तो ये 0 से 1, 0 पर ओपन ब्रैकेट 1 पर क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। तो k बिलोंगिंग टू 0 पर ओपन और 1 पे क्लोज,
खत्म। exactly two real roots. तीनों के तीनों सोल्व। Yes. अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। It's exponent power. Exponential power. ये भी एक्सपोनेंशियल ही है। बट ये इक्वेशन नहीं है, इनइक्वलिटी है ना। फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द इनइक्वलिटी के इंटू 4 की पावर एक्स प्लस के माइनस 1 इंटू 2 की पावर एक्स प्लस 2 प्लस के ग्रेटर देन 1 इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल एक्स। एक्स बिलोंग टू आर का मतलब रियल एक्स, और हम लोग यही तो करते हैं, जनरली हम लोग यही तो करते हैं। अब देखो 4 की पावर एक्स, तो 2 की पावर एक्स को अगर हम लोग टी मान लें तो 4 की पावर एक्स क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। और इसमें भी हम लोगों का कंडीशन लग जाएगा, क्या, टी मानेंगे तो टी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा हमेशा। दूसरी चीज 1 को इधर लेकर के आओ तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर ग्रेटर देन 0 किया जाए या लेस देन 0 किया जाए तो उसके लिए डी क्या होना चाहिए, निगेटिव, जनरली निगेटिव। ठीक, इसमें डी पॉजिटिव में भी आएगा कुछ न कुछ, समझ रहे, देखना है इसको करके पॉसिबिलिटी। देखो लेट 2 की पावर x इक्वल टू टी मान लिया, 4 की पावर x टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अच्छा बीच में लिखा ही नहीं, दोनों साइड स्क्वायर करो तो ऐसे बनेगा, तो 4 की पावर x इक्वल टू टी स्क्वायर होगा ना। 2 की पावर 2x, 2 स्क्वायर कितना 4, 4 की पावर x हो गया टी स्क्वायर। समझे या नहीं? So ये 2 की पावर 2x नहीं होना चाहिए। 2 की पावर 2x लिखा, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर और पावर x ऐसे कर दिया, समझ गए, तो 4 की पावर x बनाइए। पावर की पावर क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है ना, इसलिए 2 का स्क्वायर पहले कर दिया मैंने, उसके बाद तो ये x है ही, 1 इंटू एक्स एक्स हो गया। तो इस तरीके से समझ सकते हो। हटा दूँ इसको, ये तो छोटे बच्चों वाली चीज़ है। अब इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखते हैं, थोड़ा सा सजाते हैं, ठीक है, बढ़िया रहेगा। k इंटू टी स्क्वायर, थोड़ा ऊपर, k इंटू टी स्क्वायर प्लस के माइनस 1। अब ध्यान से देखो, 2 का स्क्वायर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में 4 के टर्म में लिख सकता हूँ, 2 की पावर x को t लिख देंगे, तो 2 स्क्वायर को 4 लिखा यहाँ पर, तो इसको मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, प्लस 4 इंटू के माइनस 1 इंटू 2 की पावर x, इसको मैं t लिख दे रहा हूँ, प्लस के और माइनस 1 ग्रेटर देन 0। सही है। अब ये जो बना है ना, ये जो बना है इसमें t तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है, समझ रहे, तो डोमेन हम लोगों का क्या है, हमेशा पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0।
अब इसको पॉजिटिव रखना है हमेशा। एक कंडीशन तो क्या है कि पूरा का पूरा ऐसे ही बन जाए, समझ रहे। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर इस तरीके का ग्राफ बन गया तो तब भी तो पॉजिटिव हो गया ये, समझ गए। दोनों रूट निगेटिव हो जाए बस, और कुछ नहीं। दोनों रूट को निगेटिव कर दो बस। दोनों रूट को निगेटिव कर दिया तो एफ ऑफ जीरो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो एफ ऑफ जीरो के बाहर t ग्रेटर देन जीरो है ना, x अगर ये t ग्रेटर देन जीरो है, ये रहा t और ये रहा एफ ऑफ t यानी कि y, तो t पॉजिटिव होगा। अगर बोथ रूट निगेटिव कर दिया तो पॉजिटिव t के लिए हमेशा ये ग्राफ ऊपर रहेगा, समझ में आ रहा है। तो बोथ रूट निगेटिव कर देना है, दोनों के दोनों रूट निगेटिव कर दो, अपने आप ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो दो कंडीशन बनाने पड़ेंगे, एक ग्राफ तो होगा d लेस देन इक्वल टू जीरो, d लेस देन जीरो वाला, समझ रहे हो। और ये जो कोफिशिएंट है ये तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, ये तो हर हाल में पॉजिटिव होना चाहिए, समझ रहे हो। अगर निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड हो गया तो कबाड़ा हो जाएगा, समझ रहे हो, फिर ये निगेटिव हो जाएगा। इसलिए के तो हमेशा पॉजिटिव होना ही चाहिए, के निगेटिव नहीं हो सकता, के को पॉजिटिव ही होना होगा। अब इसके बाद जो भी कंडीशन बनेंगे उसके हिसाब से सोल्व कर लेना है। तो एक कंडीशन बना डी निगेटिव का, ठीक है, तो डी निगेटिव कर लेते हैं। फिर डी निगेटिव बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर करना 16 इंटू के माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के माइनस वन इंटू के, ये हो जाएगा निगेटिव, सही है। अब 4 4 जा 16, 4 कॉमन ले लो, उधर भेज दो, सीधा मैंने काट करके 4 कर दिया इसको। अब के माइनस वन को कॉमन ले लो, दोनों में है ना के माइनस वन कॉमन, अंदर क्या बचेगा 4 इंटू के माइनस वन, तो 4 के माइनस के लिख दिया, नहीं 4 के माइनस 4 लिख दिया, और माइनस के, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस के लेस देन जीरो, समझ में आया। के माइनस वन 3k माइनस 4 लेस देन जीरो। लेस देन जीरो वाले में क्या करते थे, मिनिमम से मैक्सिमम तक जाते थे। मिनिमम कौन 1, मैक्सिमम कौन 4/3, दो रूट से 1 और 4/3, तो 1 से लेकर के 4/3 तक लाई कर जाएगा ये। चकाचक मस्त। तो एक कंडीशन के अनुसार ये निकला, अब दूसरा कंडीशन उसके अनुसार निकालेंगे और उसके अनुसार निकाल करके दोनों का यूनियन लेना है, समझ गए। अब दूसरे कंडीशन का बताओ क्या क्या था। दूसरा कंडीशन बोथ रूट निगेटिव का, बोथ रूट निगेटिव का सबसे पहले तो डी पॉजिटिव होना चाहिए वर्टेक्स नेगेटिव हो जाएगा, और दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट हों या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पर ऐसे भी हो जाता है तब भी चलेगा काम, समझ गए, ऐसे भी हो जाए तब भी चलेगा काम। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। दूसरा कंडीशन क्या है, वर्टेक्स जो है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, समझ गए। तो वर्टेक्स को लेस देन जीरो करो, वर्टेक्स लेस देन जीरो। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है यहाँ पर a तो पॉजिटिव ही है, a को पॉजिटिव रख दिया मैंने, k पॉजिटिव है तो k पॉजिटिव, ठीक है, इनटू एफ ऑफ एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स नॉट क्या है यहाँ पर जीरो है, मतलब जीरो ही तो कैटेगराइज कर रहा है कि पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है या नहीं हो सकता, तो एक्स नॉट यहाँ पर जीरो है, समझ गए। तो a यानी कि k इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट यानी कि एफ ऑफ जीरो, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, समझ गए। अगर जीरो पर पॉजिटिव हो गया तो फिर जीरो के बाद तो हमेशा पॉजिटिव होगा ही। अब d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करो, d क्या है, d है ये, d का एक्सप्रेशन क्या निकला, ये निकला है। तो k माइनस वन इंटू 3k माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ऐसा नहीं करना है कि यहाँ पर लिखा, ठीक है, तो इसका यूज बाद में नहीं कर सकते। अब जब d का एक्सप्रेशन निकाल चुके हो पहले तो फिर दोबारा मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है, कसम खा के नहीं बैठना है मैं तो दोबारा करूँगा, तो दोबारा करने से क्या होगा,
टाइम वेस्ट होगा ना, 10-15 सेकंड तो बचा तुम्हारा, समझ रहे? तो जहाँ तक कैलकुलेशन हो सके वहाँ तक मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज करो बिल्कुल। अब k-1 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में -1 से लेकर के छोटा वैल्यू यानी कि 1 तक, यूनियन क्लोज्ड इंटरवल 4/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। हो गया, एक कंडीशन तो सोल्व हो गया। दूसरा है वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट लेस देन 0, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट -b/2 -4 इंटू k-1 डिवाइडेड बाई 2k, ये होना चाहिए लेस देन 0। 2 से 2 खत्म। अब माइनस को उस साइड भेज दो तो k-k/k ग्रेटर देन 0, यहाँ से k क्या हो जाएगा, -∞ से 0 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और दोनों जगह पे क्या इनइक्वलिटी में इक्वलिटी तो है नहीं, तो दोनों जगह ओपन। k इंटू f(0), f(0) करना 0 0, यहाँ पे k-1, तो k इंटू k-1 ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो k बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 0 में -∞ से छोटा वैल्यू यूनियन बड़ा वैल्यू से इन्फिनिटी, तो छोटा रूट कौन है 0 है, तो -∞ से 0 लिखा, यूनियन 1 से इन्फिनिटी लिखा। अब इन तीनों का क्या लेना होता है, इंटरसेक्शन, है ना, तो इंटरसेक्शन ले लो। -∞ से 1, -∞ से 0, इंटरसेक्शन के रूप में क्या आएगा, -∞ से 0 आ जाएगा, तो इंटरसेक्शन लेकर के -∞ से 0 लिखा, यूनियन 1 से इन्फिनिटी और 4/3 से इन्फिनिटी, तो सीधा सीधा 4/3 से इन्फिनिटी होगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में 4/3 से इन्फिनिटी। और लास्ट में क्या करेंगे, इन दोनों का यूनियन ले लेंगे, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, k बिलोंग्स टू -∞ से 0, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा ये 1 से बड़ा है, तो -∞ से 0 तो होगा ही होगा, इसको एज इट इज लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। यूनियन 1 से 4/3, यहाँ 4/3 से इन्फिनिटी, यूनियन में कहीं एक जगह कोई वैल्यू आ जाता था तो उसको हम लोग एक्सेप्ट कर लेते थे, ग्रुप में शामिल कर लेते थे, करते थे ना। यहाँ पर आ गया ना 4/3, यहाँ पर भले ही ना हो लेकिन यहाँ पर तो आ गया, समझ गए। तो अब जो हम लोगों का इंटरवल बनेगा 1 से लेकर के 4/3 और 4/3 से इन्फिनिटी, तो पूरा मर्ज होकर के 1 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं, क्योंकि 4/3 भी तो आ गया अपने पास। बना के दिखा देता हूँ, 1 4/3 और मतलब इधर इन्फिनिटी तो दिखा नहीं सकते मैं उसको भी दिखा रहा हूँ, देखो 1 से बड़ा 4/3 से भी बड़ा, दोनों को मिला दो, दोनों को मिला दोगे तो क्या होगा, 1 से इन्फिनिटी पूरा का पूरा हो जाएगा, 4/3 भी तो शामिल कर नहीं रहे, समझ रहे, उसके कारण यूनियन लेते हैं तो सीधा सीधा 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक बन जाएगा दूसरा इंटरवल, और 1 पर ओपन इंटरवल, 1 एक्सक्लूडेड है, तो ये रहा अपना फाइनल आंसर। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया करने में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन ही अच्छे लगते हैं मेंस वालों को भी और हम लोगों को भी। पहला, दूसरा, और लास्ट में ये है फाइनल आंसर तीसरा, समझ गए। ये सिर्फ आंसर लिखा है मैंने दोनों का यूनियन लेकर के, ठीक है। इसको पहला मान लो और इसको दूसरा मान लो, तो तीसरे में क्या लिखना है, पहला यूनियन दूसरा, समझ गए। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ 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 हैशटैग टफ है लेंदी ये थोड़ा सा लेंदी भी है और सोचने में भी घुमावदार है, समझ गए। ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का है, देखने में लग रहा है सीधा,
किस, लेकिन ये सीधा कैसा है, जलेबी की तरह सीधा है। जलेबी कैसी होती है पता है ना, किस तरह की सीधी होती है वो, बिल्कुल इस तरह की सीधी होती है। तो ऐसे ऐसे वाला सीधा है ये, समझ गए। मज़ा ही आ जाएगा इसको करके। शायद ये सबसे लंबा सवाल है टाइम के हिसाब से देखा जाए तो, पका देगा। होमवर्क दे दूँ इसको। फाइंड ऑल पॉसिबल पैरामीटर्स ए फॉर विच एफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू एक्स टू पावर 4 माइनस ए प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 इज नेगेटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1। अब इसमें x का डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, 0 से 1 के बीच में सोचना है बस। इसमें बहुत सारे केसेस बनेंगे। आओ देखो इसमें पहले सोचवाता हूँ कैसे कैसे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो ये जो अपना ग्राफ मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 एक्स टू द पावर 4 माइनस ए प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2। अगर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसे बनाओ, कैसे बनाओ, एक्स एक्सिस के पूरा निगेटिव, ठीक है, एक्स एक्सिस से सीधा नीचे नीचे। तो ये इसमें क्या लिखोगे, डी लेस देन 0, समझ रहे हो। इसके लिए क्या लिखेंगे, डी लेस देन 0। दूसरा 0 से 1 के बीच में बोल रखा है निगेटिव होना चाहिए। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है, इधर देखो एक दो पॉसिबिलिटी और हो सकता है, क्या ऐसे ग्राफ बन गया, समझ गए। दूसरा पॉसिबिलिटी इस तरीके से बन गया, रेड कलर से दिखाता हूँ, ये 1 को इस तरीके से जाए, समझ रहे। डाउनवर्ड वाले में ही 3 केस बन गए। एक तो सीधा सीधा डी लेस देन 0 करना है, और ए तो निगेटिव हो गई तीनों के लिए, समझ गए। अब यहाँ पर देखो रेड वाला ग्राफ, रेड वाले ग्राफ में एफ ऑफ 1 क्या होगा, निगेटिव, एफ ऑफ 0 तो निगेटिव होना ही है, समझ रहे। उसी तरीके से येलो वाले ग्राफ में भी एफ ऑफ 0 निगेटिव, समझ रहे, एफ ऑफ 1 भी निगेटिव, समझ रहे। दूसरी चीज इसमें
रेड वाले में वर्टेक्स क्या होगा, 1 से बड़ा, येलो वाले में वर्टेक्स क्या होगा, 0 से छोटा। ये सारे के सारे कंडीशंस बनाने पड़ेंगे, समझ रहे हो? तो एक केस तो इजी है लेकिन बाकी दोनों लेंदी है, समझ रहे हो? अभी और देखो, अभी और समझाता हूँ। अपवर्ड वाले में देखो, अभी तो और मजे आएंगे 0 से लेकर के 1। अपवर्ड वाले में कोई दिक्कत नहीं है, एक ही केस बनाना है इसमें, ऐसे बना दिया, समझ गए? और कुछ नहीं हो सकता इसका, यही है बस, समझ गए? तो अपवर्ड वाले में ज़्यादा ईजी है, f(0) निगेटिव कर दो, f(1) भी निगेटिव कर दो, काम ही खत्म, समझ गए? तो ऐसे करना पड़ेगा। तो सारे के सारे चारों के चारों पॉसिबिलिटीज आ गए। अब 4 पॉसिबिलिटी जब आए हैं तो इनको सोल्व भी करना पड़ेगा ना तो सोल्व करके एंजॉय करते हैं। अब केसेस तो पता चल गए, अब जैसे जैसे छोटे छोटे केस हैं, मतलब टाइम कम लगेगा, वैसे वैसे सोल्व करवाऊंगा, समझ गए? सबसे पहले ये वाइट वाला जो ग्राफ बनाया है मैंने, उसको सोल्व करवाता हूँ। तो वाइट वाले ग्राफ के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, वाइट वाला ग्राफ, तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, ऐसे बना दिया। इसके लिए क्या क्या कंडीशन लगेगा, ए तो निगेटिव होगा ही, डी भी निगेटिव चाहिए, वर्टेक्स का कोई कंडीशन नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, वर्टेक्स इधर उधर किधर भी होता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? तो ए निगेटिव करो, इसको निगेटिव करो, a² + a - 2 < 0, ए निगेटिव कर दिया हम लोगों ने, ठीक है? इसमें भी है, कैपिटल ए लिखना पड़ेगा फालतू में, ये कैपिटल ए, क्वेरिफिकेशन क्या करो, इसमें भी स्मॉल है, खिचड़ी पक जाएगी ऐसे में। तो इसको ब्रेक करोगे, क्या होगा, a - नहीं a + 2 × a - 1 < 0 होगा ना, 1 लाना है घटा करके, 2 और 1 में तोड़ा, ठीक है? पॉजिटिव साइन किसके साथ, बड़े भाई के साथ, तो बड़े भाई के साथ पॉजिटिव लगा दिया, छोटे वाले के साथ निगेटिव लगा दिया, अपोजिट। तो अब देखो इसमें छोटा रूट कौन, -2, वहाँ से चलेंगे बड़े के पास, तो -2 से चला 1 के पास, ए का वैल्यू क्या आ गया, -2 से 1 के बीच में। डी निगेटिव करो, डी का मतलब क्या है, b² - 4ac, x का कोफिशिएंट ये रहा, इसका स्क्वायर, a + 5 का स्क्वायर -4 × a × c, ये -2 है ना, तो -4 × -2, और यहाँ पर ये पूरा का पूरा, इसको तो सीधा सीधा नहीं, स्क्वायर है ना, घटाना तो पड़ेगा ही, तो पूरा ही लिख देता हूँ, a² + a - 2, ये < 0, सही है? अब थोड़ा सा जोड़ जा घटाव करते हैं अच्छे से, -4 - 2, माइनस प्लस हो गया, 4 2 = 8 है ना, इसका स्क्वायर करो, a² + 8a² कितना होगा, लिख देता हूँ, नहीं तो बाद में कंफ्यूज होते रहोगे, 8a² + 8a - 16 < 0। अब तो जोड़ घटाव कर सकते, तो हो जाएगा 9a² + 18a और क्या, +9 < 0। 9 कॉमन लोगे तो परफेक्ट स्क्वायर है ये, 9 × a² + 2a + 1 < 0, इसका मतलब a + 1 का होल स्क्वायर < 0। अरे ये क्या हो गया, होल स्क्वायर कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, मतलब नॉट पॉसिबल, इसमें लिखेंगे नॉट पॉसिबल, तो मतलब a बिलोंग्स टू 5, a का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं है जिसके लिए ये कंडीशन क्रिएट हो सके। 5 का मतलब नल, कुछ भी नहीं, 5 का मतलब कुछ भी नहीं, खाली, समझ गए? ए खाली है, मतलब ए के झोली में कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो? नो वैल्यू, मतलब नो वैल्यू, 5 का मतलब क्या होता है, नो वैल्यू ऑफ ए। ये कंडीशन तो निपट गया। अब इसके बाद इन दोनों को सोल्व करने में तो जमाने लगेंगे, वो कर लेते हैं अपवर्ड वाला, ठीक है? अपवर्ड वाला करो तो 0 से लेकर के 1 तक
नहीं उल्टा बन गया, 0 1 अंदर बनाना था, 0 और 1 अंदर बनाना था, ये रहा 0 ये रहा 1, इस तरीके से जाएगा। तो इसमें सबसे पहला कंडीशन क्या लगेगा, a ग्रेटर देन 0, दूसरा कंडीशन क्या लगेगा, d ग्रेटर देन 0, समझ रहे, दोनों रूट अलग अलग ही होंगे। और कुछ लगा सकते हो, और कुछ लगा सकते हो, बताओ। f ऑफ 0 निगेटिव, f ऑफ 1 भी निगेटिव। अब इसको सोल्व करके इंटरसेक्शन लेकर के बताओ। बिल्कुल, इसलिए तो कर रहा हूँ, ये पूरा मस्त मजा ही आ जाएगा इसको करके। a ग्रेटर देन 0, तो इसको ग्रेटर देन 0 करना है। एक फिर से कैपिटल ले लिखना है यार, स्मॉल ले लिख देता हूँ बार बार, ये वाला। तो a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो a प्लस 2 इंटू a माइनस 1 ग्रेटर देन 0, a बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। इसी का उल्टा लिखना था उधर, समझ गए। d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 में तो पूरा का पूरा आएगा, d ग्रेटर देन 0, तो d कितना है, d को सोल्व किया था, क्या आया था 9 इंटू a प्लस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, तो यहाँ से a बिलोंगिंग टू r आ जाएगा। अब f ऑफ 0 लेस देन 0, 0 पुट करना, 0 पुट करे हुए तो है, बिल्कुल बिल्कुल है, 0 पुट करोगे तो यहाँ से भी a का वैल्यू कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी a बिलोंगिंग टू r, माइनस 2 तो हमेशा 0 छोटा होगा। f ऑफ 1 पुट करो, 1 पुट करने पे क्या होगा, a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 माइनस a माइनस 5 माइनस 2, ये लेस देन 0 हो जाएगा। अब करना क्या क्या हो सकता है, a स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0, तो a हो जाएगा तुम्हारा माइनस 3 से 3 तक। अब सबका इंटरसेक्शन ले लो, इंटरसेक्शन लोगे तो क्या होगा, रियल नंबर यहाँ से माइनस 3 से 3, और यहाँ पर माइनस 2 वाला तो खत्म, माइनस 3 से माइनस 2 और 1 से 3 होगा ना। इसको रियल नंबर पे प्लॉट करके देख लो, माइनस 3 माइनस 2, माइनस 3 से 3, माइनस 3 से 3 यहाँ तक, और यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी कर देता हूँ, यहाँ पे माइनस 2 से छोटा कर देता हूँ। इंटरसेक्शन लो, ये वाला हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा, क्या हो गया, माइनस 3 से माइनस 2, 1 से 3। तो अभी इसका इंटरसेक्शन लेके फाइनली कंक्लूजन लिख लेते हैं। माइनस 3 से माइनस 2 दोनों पर ओपन इंटरवल, यूनियन 1 पर ओपन तो 1 पे ओपन, 3 पर भी ओपन 3 पे ओपन, बस हो गया, हो गया ना। एक केस में कोई वैल्यू नहीं, दूसरा केस में ये आया है आंसर, ठीक है। इन सब का यूनियन लेना है लास्ट में, समझ रहे हो, इन सब का यूनियन लेना है, अलग अलग केस बन रहे हैं ना, तो यूनियन लेना है। पहले तो इतना निपटा लो, मतलब लिख लो।
अब फिर से शुरू करते हैं, इसको मिटा रहा हूँ और इसको छोटा सा बनाता हूँ इधर 0 1 कैसा था ऐसा, और 1 के रिस्पेक्ट में ऐसा। अब देखो ध्यान से, जब ये कंडीशन रहेगा तो सबसे पहले d तो लेस देन 0, d बोल रहा हूँ, a तो लेस देन 0 ही होगा, d तो डबल रूट हो गया ना, a लेस देन 0। a लेस देन 0 से क्या आता है, a बिलोंगिंग टू -2 से 1 आता है ना। दूसरी चीज, d जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो है, d हमेशा ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि a+1 का होल स्क्वायर इंटू 9 है, ठीक है ना। तो ये तो ऑलवेज होगा, ऑलवेज का मतलब a बिलोंगिंग टू r। ये दोनों कंडीशन हो गए। तीसरा कंडीशन, f(0) जो है वो निगेटिव होना चाहिए दोनों के लिए, ये भी ऑलवेज है। f(0) जो है ये भी तो हमेशा है ही -2, f(0) -2 निगेटिव होगा, तो यहाँ से भी a बिलोंगिंग टू r ही आ रहा है। अब आता है f(1) निगेटिव। f(1) निगेटिव कहाँ से कहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक था, जब a -3 से 3 तक है, तो a बिलोंगिंग टू -3 से 3। अब क्या करना है, सबका इंटरसेक्शन लो, इंटरसेक्शन लो सबका, तो a बिलोंगिंग टू क्या हो जाएगा, -3 से 3 और -2 से 1। इस इंटरवल में ये पूरा का पूरा लाई कर रहा है, तो इंटरसेक्शन पूरा का पूरा यही हो जाएगा। नहीं तो करके देख लेते हैं, -3 3 -2 1, ठीक है। -3 से 3 के बीच में, -2 से 2 के बीच में, दोनों के बीच में इंटरसेक्शन लो, यही होगा ना पूरा। उठा करके लिख दो बस, -2 से 1, सही है। अब फाइनल आंसर लिखो। फाइनल आंसर में क्या है, इसका यूनियन प्लस इसका यूनियन प्लस इसका यूनियन, ठीक है, तीनों का यूनियन लो, क्या होगा, बीच वाले में तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो बस a बिलोंग टू -2 से 1। यहाँ पर देखो -3 से -2, फिर उसमें -2 से 1 आ गया, इधर 1 से 3 आ गया, इसको इकट्ठे करके लिख लो। 2 और 1 कहीं पे है नहीं, तो उसको हटा देंगे, ठीक है। तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं और मर्ज करके भी लिख सकते हैं। -3 से 3 लिखा, माइनस कर दिया किसको, -2 और 1 को, -2 और 1 को हटा दिया, तो एक्सक्लूड करके ऐसे लिख दिया, मर्ज होकर के आ गए। ये आंसर है इसका। देखने टाइम कितना लगा है, वाह आनंद ही आ गया, लगभग 15 मिनट 15-20 मिनट हो गया इसको करते हुए। टाइम हो गया 9:45। मजेदार क्वेश्चन था ना, सुपर एंजॉयफुल। ये हो गया, यही बहुत है। हो तो गया कम से कम। हाँ। अब क्या करें, चलें आगे। अब तो न्यूटन्स मेथड है। चलो चलो चलो, इसमें ऐसे ही हो गया, अब मजा आएगा। है भी या नहीं है? मैं ऐसा गायब तो नहीं हो गया। न्यूटन्स मेथड, पावर्स ऑफ रूल। देखो ये बस क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, समझ रहे हो। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 एंड Sn इक्वल टू अल्फा की पावर n प्लस माइनस बीटा की पावर n, देन Asn प्लस Bsn माइनस 1 प्लस Csn माइनस 2 इक्वल टू 0।
कुछ पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा, ये बताओ। जैसे अल्फा की पावर बहुत ज़्यादा बड़ी हो, हाँ उसमें काम आएगा ये। बिल्कुल। पर जब भी काम आएगा जब मैं इक्वल्स टू दे रखा हूँ। तो ये वाला जो है ना, ये कंडीशन याद रखना। ये कैसे काम में आता है, इसको क्वेश्चन से ही समझ पाएंगे। एक इधर देखो, पैटर्न देखो उसका क्या है, a इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या हुआ, पावर घटा, फिर उसके बाद एक और घटा, तो यही चीज जनरलाइज फॉर्म में लिखा हुआ है, समझ गए। a इंटू एस एन, एस एन का मतलब क्या है, पावर n, फिर पावर n माइनस वन हुआ, यानी एक घटा, फिर उसके बाद एक और घटा, वही सिमिलर पैटर्न है, समझ रहे हो। अब इसको एग्जाम्पल से देखते हैं, क्या है ये, क्या भला है ये। तो लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन धड़ाम, बम फूट गया। मेष 2024 27 जनवरी शिफ्ट 2। बढ़िया है ना। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड एस एन इक्वल टू दिस, देन बताओ। पहले तो सर वही लिख लेंगे इसको, एस एन ये है तो एस एन माइनस वन इंटू ए अरे यार, वन, ये क्या 2023-24 है, देखना पड़ेगा। लंबा जाएगा ये, थोड़ी देर तक रेस्ट कर लो, 4-5 मिनट क्योंकि बहुत भयानक से सवाल से उभरे हो अभी फिर करता हूँ इसको।
पता नहीं, देखना पड़ेगा। पता तो होगा कितनी थी टोटल, क्या ये तो पता होगा कितनी थी टोटल। टोटल शायद 13 तो कितनी होगी थी? 6-7 और देखो इसमें क्या करना है, x² माइनस एक्स माइनस वन, इसको S12 माइनस S11 माइनस S10 इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे आपने क्या था उसमें, जब भी इस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं तो जो भी रहता था डिग्री 1 घटता हुआ जा रहा है, समझ रहे हो? तो जो हम लोगों को रिक्वायर्ड है ना, जैसे 12, 10, 11 इस तरीके से लिखा हुआ है ना, तो जब भी इस तरीके का रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों को लाना होता है ना उस पे हम लोग सोचते हैं। मैक्सिमम क्या है 12 है ना, तो हम लोगों ने x+2 के जगह पे 12 एज्यूम किया है, समझ रहे हो? यहाँ पे जो पावर 2 है ना वहाँ पे S12 लिखो, उसके बाद घटाते जाओ, x के जगह पे क्या लिखोगे फिर S11, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे S10, समझ गए? तो ऐसे लिख दिया, बस रिप्लेस करना है, रिप्लेस किया इक्वल टू 0 किया, S12 इक्वल टू क्या आ गया S11 प्लस S10, बस हो गया, इतना ही है, बी ऑप्शन। बस 2 सेकंड में हो जाएगा, बस सोचने की चीज़ थी, theoretical बस और कुछ था ही नहीं, चलो आप और क्या। इसमें भी मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने के लिए कहूँगा, करना क्या है, सबसे छोटा 8 है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर x का टर्म तो है ही नहीं, सीधा x² है, 2 बढ़ेगा, समझ रहे हो, 10 आ जाएगा। 10 आ जाएगा, ऐसे लिखा ना। तो इसमें x को 0, x का कोफिशिएंट 0 है तो प्लस 0 इंटू एक्स कर दो और -1 कर दो इक्वल टू 0। अब लिखते चले जाओ, समझ गए कैसे। सबसे ज़्यादा 11 है तो यहाँ पे T11 लिखा, -2 इंटू टी, 1 घटा दो 10, यहाँ पर तो T9 आएगा, 0 इंटू T9 माइनस T8 इक्वल टू 0, खत्म, अब कुछ है ही नहीं। क्या है T11 माइनस T8, T11 माइनस T8 इक्वल टू 2 इंटू T10 होगा, T10 को इधर लेके आ जाओ, सिंपल है ना। और क्या, इससे ज़्यादा सिंपल और तो कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, चलो बस चुटकियों में 2-2 सेकंड में काम खत्म। आगे बढ़ जाओ, एकदम चिंदी चिंदी क्वेश्चन है। ये देखो, ये एडवांस का है, इसका भी सेम पैटर्न, इसमें कॉपी कर सकता है, अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा एंड माइनस बीटा है, तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। A10 A9 A8 धड़ाम रख दो, क्या होगा A10 माइनस 6 इंटू A9 माइनस 2 इंटू A8 इक्वल टू 0। आ रहा है कुछ ठीक ठाक ढंग का। A10 माइनस 2 A8 ये लाना है ऊपर और 2 A9 नीचे लाना है, तो इसमें से 6 को 3 इंटू 2 लिख दो,
3 इंटू 2a9, ये पूरा का पूरा इधर लेके चले आओ, समझ गए। तो a10 माइनस 2a8 डिवाइडेड बाई 2a9 इक्वल टू 3 हो गया, खत्म। ऑप्शन सी, चलो यार चलो। जल्दी जल्दी किससे नहीं है क्या है ये, उड़ा रहे हैं, है ना। लग रहा था कितना भयंकर है ना, जबकि ऐसा कुछ निकला नहीं। शुरुआत वाले सवाल ऐसे ही निकल गए ना। कितना मिनट हुए? 5 मिनट में 3 सवाल हो गए। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस इफ एस एन इक्वल टू अल्फा की पावर एन प्लस बीटा की पावर एन इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, देन कर सकते हो 6 5 4 करके देखो खुद से। 5 इंटू S6 प्लस 6 इंटू S5 माइनस 2 इंटू S4 इक्वल टू 0। कहाँ पे है देख लो। 5 इंटू S6 प्लस 6 इंटू S5 इक्वल टू 2 इंटू S4। तो ऐसे ऐसे रीअरेंजमेंट वाले आते हैं, ऐसे ऐसे रीअरेंजमेंट वाले सवाल आते हैं। कुछ नहीं करना है, बस रखना है, काम ही खत्म कर देना है, दैट्स इट। मतलब 2 लाइन के, ये हो सकता है थोड़ा अजीब सा लगे। का पेपर टफेस्ट में से एक माना जाता है 2022 का। 2016 2022 इन सब में काफ़ी टफ पूछा था। फॉर ए नेचुरल नंबर n लेट n इक्वल टू दिस देन द वैल्यू ऑफ दिस। बना के देखो पहले इसको। अभी तक मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा था, लेकिन इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा ना। कैसे बनाओगे? ये रहा अल्फा और बीटा की वैल्यू, समझ गए। अल्फा और बीटा के हिसाब से सोचो क्या है। देखो अल्फा और बीटा जो है उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर x² माइनस 31 इंटू एक्स और प्लस 19 इंटू 12 इस टाइप का कुछ आएगा इक्वल टू 0, समझ गए। क्योंकि अल्फ़ा कितना है 19, बीटा कितना है 12। तो इस पैटर्न में अगर अल्फ़ा बीटा है तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या लिखोगे 31, 19 प्लस 12, और अल्फ़ा इंटू बीटा तो 19 इंटू 12 लिख दिया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। अब इसमें A9 A10 और A8 अपने दिमाग से सब्स्टिट्यूट करो। सबसे बड़ा कौन? A10, x² के जगह पे इसको लिखो माइनस, ये कितना हो गया A9 प्लस इसमें 19 इंटू 3 इंटू 4 कर दो ताकि 57 दिख रहा है तो 57 आ जाए, ठीक है। तो 19 3 जा 57 इंटू 4 इंटू A8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव साइन के साथ दे रखा है तो इसको उस तरफ भेज दो। तो 57 इंटू 4 A8 इक्वल टू 31 A9 माइनस A10। अब 57 A8 को उधर भेज दो तो इधर क्या बचा 4, जो चाहिए था वो मिल गया राइट साइड में, अपॉन 57 इंटू A8। ये निकालना था किसके बराबर है? ये 4 के बराबर। बस लॉजिकल क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये मैथ का तो कोई टेंशन ही नहीं है। समझ में आ गया ना कंसेप्ट? बस
और क्वेश्चन कराऊं? है ये है। हाँ कर लोगे, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट है बेसिस में, फैक्टराइजेशन कर देना बस, समझ गए? इनमें फैक्टराइजेशन करने की दिक्कत है, उसके बाद तो कोई टेंशन ही नहीं है। इन दोनों में फैक्टराइजेशन क्या हो गया ये? अभी थैंक यू की बारी नहीं है, अभी इसको समझा देता हूँ। एक ही क्वेश्चन कर ही लेते हैं यार, क्या ही टाइम लगेगा। देखो ये दोनों, इन दोनों में P16 कॉमन आ रहा है, फैक्टर बनाना पड़ेगा बस, ये ध्यान में रखना है। P15 माइनस P14, अब ये क्या 45 कहाँ से आ गया? ये 45 नहीं, ये 14 होना चाहिए। तो P15 माइनस P14 लिखा, माइनस P15 कॉमन आ जाएगा यहाँ से। अब देखो ये चीज़ जनरेट हो रहा है ऊपर, नीचे क्या है? P13 P14, ठीक। अब इसका दो फैक्टर बनेगा ना, P16 माइनस P15 इंटू P15 माइनस P14। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये क्या अजीब टाइप का लिख दिया। 13 14, 16 15 के साथ घट करके कौन आएगा सीक्वेंस में? 14 आएगा, तो इसके अपॉन में 14 लिखो, और इधर 15 14 के बाद में क्या आएगा घट करके? 13, तो P13 इधर लिखो। ये वाला सिनेरियो क्रिएट करना है, कहाँ से? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, समझ रहे? तो 16 15 डालो x² माइनस x माइनस 4 में, ठीक है, दोनों क्रिएट करना है। तो पहले P16 माइनस P15 माइनस 4 इंटू P14 इक्वल टू 0। तो अब P16 माइनस P15 डिवाइडेड बाई P14 इक्वल टू 4 आ रहा है ना? उसी तरीके से ये भी 4 आएगा। सिमिलरली एक घटा करके लिख दो, बस एक घटा करके लिख दो, ये भी 4 के बराबर आएगा। तो 4 इंटू 4 कितना हो गया? 16। काम खत्म, आंसर नहीं लिखा, कोई बात नहीं, 16 है आंसर। तो ये बस ऐसे रीअरेंजमेंट डीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से। न्यूटन्स मेथड कोई खतरनाक टाइप का टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा समझ लो, लॉजिकल है, रीजनिंग टाइप का है, बस अरेंजमेंट करो, काम खत्म। और छोटे छोटे से मतलब क्वेश्चन आते हैं इसमें, कोई बहुत भयानक सा क्वेश्चन देगा तो वो सबके लिए भयानक होगा, समझ? इजी क्वेश्चन आता है, ज़्यादा टफ बनाएगा नहीं, क्योंकि टाइम लिमिट भी तो है। हाँ, तो आज मतलब मज़ा आ गया लेक्चर में, मस्त, सब समझ में आया एकदम धड़ाधड़। लास्ट में तो बस उड़ाते गए क्वेश्चन, है ना? तो बस अब थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर, और अगर इसको इससे नया सीखने को मिला हो, मज़ा आया तो इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितना फैला सकते हो फैलाओ।